नमस्कार साथियों। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, उस बुक का पहला अध्याय का वन लाइनर रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके 35 वन लाइनर प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। तो आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 से लेकर के आगे के जितने भी बचे हुए अध्याय, पहले अध्याय के जो वन लाइनर है उनको पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे देखिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, उस बुक के वन लाइनर रूप में नोट्स और इसके अलावा जो उसके प्रश्न होते हैं अध्यायवार, टॉपिक वाइज जो प्रश्न होते हैं MCQs, वो भी इस पर हल करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज का अपना प्रश्न नंबर 36। देखिए, आहड़ व झाड़ोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ और झाड़ोल जो सभ्यताएं हैं धातु युगीन, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर में स्थित है। अगला फैक्ट है, गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो देखिए, गणेश्वर कहाँ पर है अपने? ये सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर। गिलूंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये है अपने राजसमंद में। अगला फैक्ट है, कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो सबको पता ही है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला है, राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राजस्थान में जो लोह युगीन सभ्यता है, इसके प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? एक तो मिले हैं नौह भरतपुर में, इसके अलावा जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक, इन जगहों से राजस्थान में जो लोह युगीन सभ्यता है उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं रेंड सभ्यता को। और ये कहाँ पर है? ये टोंक जिले में है। भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो ये होता है नौह सभ्यता स्थल से। और नौह कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। अगला है, राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ पर हुआ? राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था विराटनगर से। और विराटनगर अपने कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। साथियों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पे बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो से कन्फर्मली देखिए प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का जो प्रश्न, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो पुटअप होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो बोर्ड होता है, RBSC बोर्ड की जो किताबें होती है, उन्हीं में से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये श्रृंखला आपके लिए शुरू की है। देखिए आगे कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। और कब की है? ये की है 1952 ईस्वी में। और जो कालीबंगा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे पर स्थित है? तो अगर नदी अपने को पूछ ले तो नदी है सरस्वती और द्वसवती नदी। कौन सी है? सरस्वती व द्वसवती नदी, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी भी कहा जाता है। तो इन नदियों के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता फली फूली है। नेक्स्ट देखिए, उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था तो वहाँ पर कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो देखिए 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है?
स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये देखिए 2 भागों में उसको बांटा गया है। 2 कौन कौन से? एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। इन 2 भागों में उनको स्तर के आधार पर बांटा गया था। आगे देखिए, दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। देखिए, दोहरे जुते हुए खेतों के जो प्रमाण हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेतों का प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। अगला है धूलकोट सभ्यता। कौन सभ्यता? धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? धूलकोट एक टीला है, इसका जो खुदाई हुई है वो अपने को प्राप्त हुआ है आहड़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ? आहड़ से प्राप्त हुआ है। और आहड़ कहाँ पर है? आहड़ अपने उदयपुर जिले में है। अगला है आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए, आहड़ सभ्यता स्थल जो है वो अपने आयड़ या फिर बेड़स नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। आयड़ को बेड़स नदी भी कहा जाता है। तो अपनी आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़स नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। अगला फैक्ट है आहड़ सभ्यता स्थल उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, आहड़ सभ्यता स्थल का जो उत्खनन है वो अपने करवाया गया था अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। अगला फैक्ट है 53 नंबर। तो देखिए साथियों, आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से पुकारते थे? तो देखिए, आहड़ सभ्यता जो है उसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस जो ये जो PDF में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो में, तो ये क्या है? कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, उसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय के लाइन टू लाइन प्रश्न, यानी कि प्रत्येक लाइन में जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है गिलूंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता ही है, जो गिलूंड सभ्यता है वो राजसमंद के अंतर्गत है, राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में कौन सी नदी है? अपनी बनास नदी। ठीक है। आगे है गिलूंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो देखिए, गिलूंड सभ्यता स्थल का जो उत्खनन है वो हुआ था बीबी लाल थापर के निर्देशन में। और कब हुआ था? यह हुआ था 1957-58 ईस्वी में। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो पहले देखिए, बागोर सभ्यता ये कहाँ पड़ती है अपनी? ये पड़ती है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। तो इस स्थल का जो उत्खनन है वो करवाया था डॉक्टर VN मिश्र ने। किसने करवाया था बागोर सभ्यता का उत्खनन? डॉक्टर VN मिश्र ने करवाया था। और कब करवाया था? 1967 से 70 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं अपने को? कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो कि नीम का थाना सीकर में है, किस नदी के किनारे के ऊपर स्थित है? तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है कृपस्वर्णी मृदपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? एक शायद कपीस्वर्णी है यहाँ पे। तो कपीस्वर्णी मृदपात्र, कपीस्वर्णी या फिर ये कृष्णवर्णी भी हो सकते हैं। ये कृष्णवर्णी है, ध्यान रखना। कृष्णवर्णी मृदपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए अपने गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किससे कहा जाता है? तो देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। और ये कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में है। नेक्स्ट है
यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? देखिए यूनानी जो सुराही है वो अपने को प्राप्त हुई है भीनमाल से, और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर जिले में है। नेक्स्ट है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। ठीक है, क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो साथियों ये थे अपने कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है आरबीएससी का। उस पहले अध्याय के जितने भी वन लाइनर थे वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। तो कल के वीडियो में हम भाग मतलब दूसरा जो अध्याय है उस दूसरे अध्याय के जितने वन लाइनर होंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और ऐसे ही 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो राष्ट्रीय अध्ययन की बुक है उन सभी के वन लाइनर का सार आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आपको आप देखने से मिस ना हो। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।